भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का नाम कौन नहीं जानता है। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्यमान है। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। भगवान राम ने सूर्य पुत्र राजा इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया था, इसीलिए भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। उनके पूर्वज जैन धर्म के तीर्थकर श्रवनाथ, निमिनाथ आदि थे। इसी वंश में राजा दिलीप, भागीरथ, राजा पृथु, राजा रघु आदि हुए। रघु से सभी रघुवंशी भी कहलाए। राम के बाद कुश ने के वंश में ही आगे चलकर गौतम बुद्ध हुए। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राम के भाई थे। भगवान राम की मां कौशल्या थी और से सुमित्रा और कैकेयी के पुत्र थे। भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकारवंश कौवे का रूप धारण किया और सीता जी को पैर में चोट मारकर लहू बहाकर भागने लगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे मंदबुद्धि चींटी समुद्र की थाह पाना चाहती हो, उसी प्रकार से उसका अहंकार बढ़ गया था और इस अहंकार के कारण वह मूढ़ मंदबुद्धि जयंत कौवे के रूप में सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब रक्त बह चला तो रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया। अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। वह अपना असली रूप धारण कर पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने भी उसे श्री राम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया और वह भयभीत होकर भागता फिरा, लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन हाथ लगाए। जब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें भगवान श्री राम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। तब जयंत ने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु श्री राम और कोडंग दंड का बाण वहीं रुक गया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुति कीर्ति और भरत की पत्नी मांडवी थी। विवाह के पश्चात भगवान राम को राजा दशरथ ने रानी कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष के वनवास भेज दिया, क्योंकि एक वचन के अनुसार कैकेयी राजा दशरथ से कुछ भी मांग सकती थी। तो रानी कैकेयी ने दासी मंदोदरी मंथरा के उस्काने पर भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को वनवास देने की इच्छा जताई। पिता की आज्ञा का पालन करने भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले गए। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश में से भगवान विष्णु ने संसार की भलाई के लिए कई अवतार लिए। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए, जिसमें से भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं और यह अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई है। वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास ने भी श्री राम के महत्व को लोगों को समझाया है। भगवान राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिससे हिंदू धर्म को और गौरवमयी इतिहास प्रदान किया है। भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान श्री राम ने मातृपितृ भक्ति के चलते अपने पिता राजा दशरथ के एक आदेश पर 14 वर्ष वनवास काटा। नैतिकता, वीरता, कर्तव्यपरायणता के जो उदाहरण भगवान राम ने प्रस्तुत किए, वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गए। भगवान राम अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी रखना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरक भोगी होता है। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य की विशद चर्चा की है। माना जाता है कि अयोध्या में 11,000 वर्षों तक भगवान राम का दिव्य शासन रहा। वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने देश के सभी आदिवासियों और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनके जीवन जीने की इच्छा दी। उन्होंने देश के सभी संतों और उनके आश्रमों को राक्षसों के आतंक से बचाया और अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम ने भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। चित्रकूट में रहकर भी उन्होंने धर्म और कर्म की दीक्षा ली। भगवान राम ने भारत भर में भ्रमण कर भारतीय आदिवासी जनजाति, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया। और यही कारण था कि राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह की अनार्थ
जातियों के राम का साथ दिया। भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहाँ जो भी आता है उसे एक न एक दिन वापस लौटना ही होता है। ठीक इसी तरह श्री राम भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण कर वैकुंठ धाम की ओर चले गए। गिलहरी की कहानी। राम सेतु बनाते वक्त गिलहरी भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उठाकर बड़े पत्थरों के बीच में फेंक रही थी। यह देखकर बानर सेना ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें अपने रास्ते से हट जाने के लिए कहा। एक बानर ने तो एक गिलहरी की पूंछ पकड़कर उसे हवा में उछाल लिया, जो सीधे श्री राम के हाथों में की हथेलियों में जा गिरी। श्री राम ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया। फिर उन्होंने बानरों को समझाया कि तुम जो बड़े पत्थर समुद्र में जमा रहे हो वो सभी पत्थर तभी मजबूत रहेंगे जबकि इन गिलहरियों के द्वारा फेंके जा रहे छोटे कंकड़ पत्थर उनके बीच में जमे रहेंगे। इसीलिए किसी के भी काम को छोटा न समझो। इसके बाद श्री राम बड़े प्रेम से गिलहरियों पर अपनी उंगलियां फेरकर उसे आशीर्वाद देते हैं। गिलहरी पर जो 3 धारियां हैं वह श्री राम के आशीर्वाद के कारण है, क्योंकि उसने राम सेतु निर्माण में सहयोग किया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक ज़रूर करना।